सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही थी कि अचानक वादी ए हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठी। ना हवा चल रही थी, ना कोई बोल रहा था। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई। धूल का बादल उठा, तेज रोशनी चमकी और चट्टान के अंदर से एक अजीम ऊंटनी बाहर निकल आई। लोग कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मोजिजा है। आज से पहले इसी जमीन पर एक ताकतवर कौम रहती थी, कौम आद। जब वह अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाकत की गई तो उनके बीच कुछ मोमिन लोग ऐसे थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद वादी बिल्कुल खामोश थी। चारों तरफ टूटे हुए घर थे और हवा में अजाब का साया मंडरा रहा था। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखकर कहते, शुक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी ए आद छोड़कर दूसरी जमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा था, मुश्किल था और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को अमन चाहिए था, पानी चाहिए था और खुशहाली चाहिए थी। काफिले नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे। आखिरकार उन्हें एक सरसब्ज इलाका मिला, अल-उल्ला। यहाँ पानी के चश्मे थे, बाग थे और जमीन बेहद झरखेज थी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। वक्त गुजरता गया और उनकी औलादें वादी उल हिज्र तक पहुंच गईं, जिसे आज मदाइने सालेह कहा जाता है। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। समूद एक अजीम कौम बनी। अल्लाह ने उन्हें बदन की ताकत दी, जहन की तेजी दी, फन और हुनर अता किया। उन्हें चट्टानों को तराश कर घर बनाने का कमाल दिया। वो पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और ऐसे नक्शो निगार कि आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान कहता है, ये लोग मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर उनकी बस्तियों में शहंशाही निजाम था। बाजारों में रौनक थी, तिजारत की आवाजें थीं और रात को मशालों से जगमगाहट होती थी। वादी में बाग थे, खजूरों की खुशबू थी और हरियाली थी। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। उन्होंने कहा, हमने ये सब अपनी ताकत और अकल से बनाया है। दिल सख्त हो गए। अल्लाह को भूलकर उन्होंने पहाड़ों से तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। कमजोरों पर जुल्म किया गया, उनका हक छीना गया और सरदारों की मर्जी को कानून बना लिया गया। सब कुछ ऐसा लगने लगा जैसे इंसान अल्लाह का कानून छोड़कर अपना कानून बना ले और खुद को उससे ऊपर समझने लगे। इसी वादी में एक शरीफ खानदान उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत और सोच की गहराई नजर आती थी। बुजुर्ग कहते, ये बच्चा आम नहीं है, जवानी में भी दुनिया की चमक उन्हें अपनी तरफ न खींच सकी। वो अक्सर अकेले में अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सरदार हंस पड़े। कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा नबी है तो निशानी दिखा। उन्होंने एक पहाड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, इसके अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अचानक वादी का रंग बदल गया। चट्टान फटी, रोशनी चमकी और एक अजीम ऊंटनी बाहर निकल आई। कुरान ने उसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहा। मोजिजा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन ऊंटनी पूरा कुआं पी जाती और अगले दिन पूरा कुआं कौम के लिए होता। उसके दूध से पूरी बस्ती सैर हो जाती। मगर गुरूर फिर जाग उठा। उन्होंने कहा, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। फिर साजिश रची गई। एक अमीर औरत ने कहा, जो इसे मारेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी। आखिरकार ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। सालेह अलैहिस्सलाम रोते हुए आए और कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला। अब बस 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन बाद एक खौफनाक चीख आई। जमीन हिली, पहाड़ कांपे और कौम समूद हमेशा के लिए खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। आज भी मदाइने सालेह गवाही देती हैं, कौमें इमारतों से नहीं, ईमान से बचती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।